के संबंध में मैं तो जो कुछ भी कहूँगा खड़े शब्द बोलता हूँ, इसलिए हो सकता है कहीं अभी जहाँ तक गौ सेवा का व्रत है, गौ पूजा का व्रत है, अभी तो हाल में मैंने देखा है कि हमारे चिरंजीवी देव दुर्गेश जी कहीं उसमें हो या ना हो कि कुछ सनातन धर्म से विरोधी धर्म वाले लोगों के द्वारा भी गौ माता की सेवन किया गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि रात में दिन में रोजा रहत है और रात हनत है गाय। अरे क्या यह तो खून वह बंदगी, क्या बेकूफ भया खुदाए। अरे गाय के संबंध में पूजा, गौ सेवा, गौ अर्चा, ये जो कुछ भी कहा जाए, किसी कवि से कहा गया कि आप माँ के संबंध में कुछ कहें। कवि मंच पर खड़ा हुआ तो गाय हमारी माता है, और माता है ये तब तक भ्रांति दूर नहीं होगी जब तक अपने बच्चे को आपने इंग्लिश पढ़ाना ना शुरू करें। और महाराज शुरू करते हैं तो उस समय संयम रखें कि काउ इज 4 फुटेड क्या है। अरे महाराज, मैंने अभी आपसे दोहराया, क्या माँ महिला है? क्या आपकी माँ औरत है? क्या आपकी माँ जनानी है? क्या आपकी माँ औरत स्त्री है? क्या आपके बाप पिताजी पुरुष हैं? तो महाराज गौ माता कहीं एनिमल है? किसने सिखाया आपको? हिंदी के क्लास में पढ़ते हैं कि गाय हमारी माता है, और अंग्रेजी के क्लास में पढ़ा रहे हैं कि महाराज ये पढ़ाई पर भरोसा करने वाले किस बच्चे से ऐसा किया जा रहा है कि गाय के संबंध में क्या करें। कि महाराज एक क्लास में पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी, इसका नाम व्याकरण में अगर पर्यायवाची शब्द के लिए पूछा गया तो इसका नाम अचला है। अचला माने जो नहीं चलता हो, इसका नाम अचला है। और ठीक बगल के क्लास में जाके साइंस पढ़ा रहे हैं संतोष साहब, वो पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी के अपने अक्ष पर 22-23 घंटा इतने मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। अरे महाराज, उस सुबह व्याकरण वाले टीचर आके पूछें कि हम अपने क्लास में इसका नाम अचला पढ़ाएं, हम अपने क्लास में इसका नाम अचला पढ़ाएं। तो महाराज गाय जिस सब, जब परमात्मा के द्वारा परमात्मा के यहाँ आहार का निर्णय हुआ, जब परमात्मा संसार का सृजन किया तो आहार के लिए परमात्मा ने गौ का ध्यान किया। गौ का सृजन नहीं किया, गौ का ध्यान किया। और गौ का ध्यान करने के साथ गाय प्रकट हुए। और वेद में पढ़ के देखें, गावो विश्वस्य मातरः, इस शब्द पर जरा गौर कभी किए होंगे कि महाराज वह किसी धर्म में पैदा लिया हो, किसी मुल्क में पैदा लिया हो, किसी देश में पैदा लिया हो, किसी ब्रह्मांड में पैदा लिया हो, कोई भी जीव हो, गावो विश्वस्य मातरः। और विश्वस्य मातरः होने का किसी धर्मावलंबी ना हो, कोई पंथावलंबी नहीं हो। अरे महाराज, वह पृथ्वी पर के जीव हों कि आकाश के जीव हों कि स्वर्गलोक के जीव हों कि मृतलोक के जीव हों या नर्कलोक के जीव हों, कहीं का जीव हो, गाय केवल ही केवल सबों की माता है। तो किसी कवि से कहा कि महाराज आप अपने माँ के संबंध में कुछ कहा, कुछ का प्रकाश डालिए उस पर। कहा रहा अपनी माँ को क्या कहना, माँ के संबंध में मुझे क्या कहना। अरे माँ तो माँ है, बस उसके संबंध में यूँ कहना, माँ माँ है, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। इसलिए गाय के प्रति जब तक हिंदू में ये वर्गीकरण है, हिंदू नहीं महाराज, बच्चों जो अन्य धर्म के हों, मैं किसी धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, उछालूंगा नहीं। उस धर्मावलंबी से पूछा जाए कि तूने जब जन्म लिया तो तेरे मुंह में क्या डाला गया, तू अपने बचपन में जिंदा किस आहार से रहा। कि महाराज कोई भी किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, किसी भी आश्रम में जन्म लिया हो, किसी भी पंथ में जन्म लिया हो, उसका पहला आहार है दूध। वह दूध कहाँ से आया? उस दूध का वर्गीकरण पूछे कि 3 दिन जन्म लेने से 3 घंटा पहले माँ के बक्ससल में दूध नहीं था, उसको चीरा जाता तो उसमें से केवल रक्त और मज्जा बाहर होता। परमात्मा ने जिस बच्चे को जन्म दिया, जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो को अन्न भी दिए हैं। काहे को सोच करो मन मूर्ख, अरे सोच किए कछु हाथ नहीं है। ये परमात्मा ने इस संसार के पालन पोषण के लिए भले ही ब्रह्मा को अलग सृजन करने के लिए बनाया, महाराज विष्णु को पालन करने के लिए बनाए, शंकर को संहार करने के लिए बनाए, लेकिन ये सारे क्रिया एक गौ माता के हाथ में दिया गया। संसार की जितनी भी क्रिया आप पाएँ, चाहे उत्पत्ति की क्रिया हो, चाहे पालन की क्रिया हो, चाहे संहार की क्रिया हो, आप कुछ शब्द पर गौर करेंगे गाय के द्वारा जो मिलता है। आप देखें कि यद्यपि जग की कोई भी सनातन धर्म में, किसी भी पंथ में, वैसे तो अगर समय कुछ मिल जाता तो हम सभी धर्मों के विषय में बतलाते कि उसके धर्म में गौ माता की क्या उपासना है। मैंने एक बार इनके यहाँ जा रहे थे
एक वो मलवी में जो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने पूछा कि आप पूछ सकते हैं जहाँ तक होगा। कहा आपने मूर्ति पर इतना विश्वास क्यों कर लिया, आपके पंथ ने मूर्ति पर इतना विश्वास क्यों है। हमने मूर्ति में क्या है, तो प्रतीक पर। हमने प्रतीक में क्या होता है, तो चिन्ह। ये राम जी की मूर्ति है, ये राम जी की चिन्ह है, ये कृष्ण जी की चिन्ह है, क्या इसमें भगवान है। हमने कहा कि आप दगाबाज हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। करते तो आप भी हैं, मूर्ति पर भरोसा आप भी रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में चांद और तारे की पहचान है, ये मूर्ति है कि क्या है। वो भी तो किसी का प्रतीक है। तो मूर्ति पूजा उसके यहाँ भी है, लेकिन दम्भियों ने मूर्ति पूजा उसके यहाँ भी है। और महाराज गाय के यहाँ भी, जो गाय के द्वारा जिस पंचगव्य से यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें एक वस्तु का नाम है, आप पाएंगे गोबर। ठीक है, गोबर माने गोबर का अर्थ, और ठीक इसी 3 अक्षर में आप देखिएगा, तब गाय की महत्ता का अंदाज आएगा। गोबर, बर माने पर शब्द का अर्थ, बर मतलब बर आ बधू, ये बर बधू दुल्हा और दुल्हन। बर माने वरदान, बर माने दुल्हा, हाँ बर माने वरदान। तो ये गाय का वरदान है कौन चीज। अरे महाराज श्याम सुंदर इसका टीका लगाया करते थे। और महाराज जो गाय के वरदान में टीका लगाने के बाद ये श्याम सुंदर के पास इतनी महत्ता हुई कि अखंड ब्रह्मांड के उन्होंने सृष्टिकर्ता और नियामक माने गए। और गाय के गोबर से पालन करने के लिए केवल टीका लगाने से उतनी सत्ता नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे गौरव प्राप्त करना है। और गौरव माने, रव माने आवाज, जिसके दरवाजे पर गौरव ना हो, जिसके दरवाजे पर गाय ना रंगाती हो। और महाराज यहाँ तक कहा गया है कि जिसके दरवाजे पर गाय के द्वारा मूत्र विसर्जन ना हो, गोबर विसर्जन ना हो, जिसके दरवाजे पर गाय के पागुल ज्वाली से कुछ दूध झाग न गिरता हो, उस दरवाजे को श्मशान की जगह मानना चाहिए। उस दरवाजे पर किसी वैष्णव को बैठ के मंत्र जप न करना चाहिए। यह श्मशान सदृशा ही गया, वह घर तो श्मशान के बराबर है। जत्र गावो न तिष्ठति, जहाँ गाय के चरण न चलें, उस घर को घर न समझ के श्मशान समझा जाए। महाराज और बात तो और कहें, जब शास्त्र ने कहा कुछ गावो विश्व से मात्र, तो माँ के संबंध में पुत्र के पास वर्गीकरण अब नए अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे महाराज अब कौन सा अनुष्ठान होगा जब हम अपने माँ की पूजा करेंगे, हम अपने माँ की सेवा करेंगे। ऐसा भी कोई संस्था हुआ। अरे संस्था है कि उसकी रक्षा करने का उपाय किया जाए। जिस धरती पर, और एक बात याद रखें, जिस भूमि पर अपने वृद्ध माता पिता के नेत्रों से एक बूंद आंसू गिर जाया हो, और जिस दरवाजे पर जिस खूंटा लगा हुआ गाय प्यास के लिए चारों तरफ नजर खिराता हो, जो कोई पानी पिला दे, भूख की क्षुधा से रस्सी को खींचता हुआ मालूम पड़े, आज न कल उस पृथ्वी की अवनति होना है। चाहे भले हुआ गाय वहाँ बांधा हो, जिस जगह गाय बंधा हो वो गौ के पद की रज जो है उसका तिलक लगाओ। महाराज ये तो अब अध्यात्म की तरफ कर रहे हैं। बच्चा के किताब मुझे दिया था, उस किताब के अंदर पाएंगे आप। और ऐसे भी चरक संहिता को पढ़ के देखें कि गाय की सेवा में एक भी संसार की ऐसी बीमारी नहीं है। अभी तो विदेशों में ऐसी परंपरा है, ऊंचे शहरों में, गाय के पीठ के रीढ़ की हड्डी को सहलाने के लिए डॉक्टर साहब सलाह देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे कृषक हैं जो गैया को पाल के इस विधि में गैया की सेवा भी खूब करते हैं, और गैया की सेवा के द्वारा, उस आचर्य के द्वारा, उसके पीठ सहलाने से, उसके पूँछ सहलाने से, उसके चरणों को चाँपने से बहुत सी बीमारियों का, ब्लड प्रेशर का आसान हुआ महाराज, डायबिटीज आसान हुआ महाराज, हार्ट अटैक कम हुआ। ये गाय की सेवा का है महाराज। पृथ्वी पर गाय, मैंने बुआ से कभी कहा था कि अभी चर्चा आपने किया कि मैंने राधा नाम से अनुराग रखते हैं, बहुआ कहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय से रखते हैं। महाराज आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा भारत में पैदा ना लिया, आज तक धरती भारत में ने कहा, विदेश देश विदेश में ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा न लिया हो जो 33 करोड़ देवता का मंदिर बना दिया हो। लेकिन ये गौ माता ऐसे हैं जिनके शरीर में 33 कोट देवता के लिए न कहा जाए, उनके रोम रोम में एक एक देवता का। आप एक भजन सुने होंगे कि कलिमा कामधेनु रामायण। महाराज अगर संसार में देखा जाए कलयुग में, तो कामधेनु एक ही ऐसी वस्तुएं गाय हैं जिनकी 4 पदार्थ खुरी मनोहर, पूछ परम पद दायन, चारों मुक्ति सोई थन चारो, दूध दया दर्शायन, ज्ञान दास गोबर के कारण,
सदा रहे पछुआयन। ये महाराज ये पृथ्वी पर चलते फिरते हर दरवाजे पर, लेकिन वह वेद प्रतिपादित है, वेद मर्यादित है और वेद के द्वारा प्रतिष्ठित नस्ल की जो गाय हैं। अभी तो गाय शब्द के बदले महाराज ऐसे ऐसे जानवरों का, उसके लिए भले कहा जाए कि एनिमल, और इसी के लिए वैज्ञानिक ने उसको सत्य किया, लेकिन ये तो गाय तो विश्व गावो विश्व से मात्रा है। ये गाय हैं, गाय के संबंध में वेद के सिवा और कहने वाले कोई नहीं है। गोपाल से पूछा गया कि महाराज आप गाय के संबंध में कुछ कह सकते हैं? गोपाल मैंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ के देखें। भगवान श्री कृष्ण से कहा गया कि आप मैया जसोदा से, उन्होंने कहा वह दिन शायद माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी था। कहा माँ कल हम गौचारण में जाएंगे। महाराज कुल पुरोहित से पूछा गया महाराज कल चाहते हैं कन्हैया। कहा बाबा नंदराज से अनुमति ली गई, सहमति ली गई, तो निर्णय हुआ कि गौचारण बाद में करें, ये पहले बस आचरण करें। तो बस चराने के लिए भगवान श्याम सुंदर को आज आदेश मिला है। मैया सवेरे उठी, विविध प्रकार के मिष्ठानों की थार लेके, विविध प्रकार के अंगरखा वस्त्र लेके, विविध प्रकार के जूते की सजावट के साथ मणिमाणिक से युक्त जूते लेके आए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा गौपालन करने वाले गौपालन वहाँ देखें। भगवान श्याम सुंदर ने माँ जसोदा से कहा कि माँ जसोदा एक प्रार्थना मेरा है कि जितने गैया हैं इनके संबंध में, इनका महात्म मैं आपसे नहीं कुछ कह सकता हूँ। जब तक इनके पाँव में पगरखा न होंगे, इनके शरीर में अंगरखा न होंगे, इनके माथे पर ताज न होंगे, तब तक मैं व्रत लेता हूँ कि अपने शरीर में वस्त्र नहीं धारण करूँगा, अपने चरणों में जूता नहीं धारण करूँगा। इसलिए आपने कहीं भगवान राम की और भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखे होंगे, बिना वस्त्र के नजर पड़ते हैं। उन्हें इतना फूलदार बटमदार कुर्ता उनके शरीर में नहीं है, कारण उनकी गो कृष्ण। तो उनसे वहीं पूछे हैं, स्वामी गर्गाचार्य जी ने पूछा कि कृष्ण तुम लगते हो कोई उच्च कोटि के, तुम व्यास हो, तो गाय के संबंध में कुछ बताओ। भगवान श्याम सुंदर ने वहाँ जो ब्रह्मांड पुराण में जो कृष्ण गौ माता के संबंध का, वो देखने के लायक, वो पढ़ने के लायक और जीवन में उतारने के लायक है। ये गौ माता है, जिन गौ माता महाराज केवल एक गाय की सेवा करने से ब्रह्मांड भर के नहीं, त्रिभुवन के जितने तीर्थ हैं महाराज, अगर गाय के शरीर से गिरा हुआ पानी, उसके शरीर को धोएं, उनके चरणों को धोएं, उस शरीर से गिरा हुआ जो पानी है उसे अपने मस्तक से लगावें। महाराज सारे ब्रह्मांड में जितने आज तक कहा गया कि इतने करोड़ तीर्थ हैं महाराज, ये तीर्थों की संख्या भले ही और जगह हो, लेकिन उससे गिरा हुआ जल वैसे तीर्थ हैं जो आप एक दिन उसमें अभिषेक हो रहे हैं। आपकी मन के अंतःकरण की मल को अगर मिटाना चाहते हैं तो गाय के शरीर से निःसृत जल अपने माथे पर धारण करें, और उनके द्वारा त्याग किया हुआ गोमय और गोमूत्र की तो चर्चा ही नहीं है। ये गौ माता है। बहुआ बार बार कभी कभी कहा करते थे, लेकिन गाय माता के संबंध में अगर कुछ कहने के लिए बैठता तो वाणी रुक जाती है कि गाय कहने की विषय नहीं है, गाय तो पूजा करने की विषय। गाय के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके गाय पूजा करने की वस्तु है, गाय उपासना करने की वस्तु है, गाय दर्शन करने की वस्तु है, गाय सेवन करने की वस्तु है, और गाय के एक एक अवयव आपके जीवन के लिए महाप्रसाद है। जय श्री राम।